अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और फिट एंड फाट होंगे। प्रैक्टिस कैसी चल रही है कमेंट्स करके बताते रहिए। आज हम एक नई क्लास लेकर के आए हैं फोटोशॉप की। टूल्स हमने सारे कवर कर लिए थे, ये वाले सारे टूल्स हमने कवर कर लिए थे। अब हम जो है एक क्लास करते हैं जिस पे अब इमेज के ऊपर काम करते हैं। तो आज हम लासो टूल और ये पैच टूल के ऊपर काम करेंगे। मूव टूल इजी है, समझ में आ गया कि वो इमेज को मूव करता है, लेकिन फिर भी रिपीट करवा देता हूँ। मार्की टूल भी आप लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन इसका भी फंक्शन दोबारा समझ लीजिएगा। बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लास बना के रखी हुई थी। आज हम इस इमेज पर काम करेंगे। इसकी मैंने सबसे पहले डुप्लीकेट ले रहा हूँ ताकि जब क्लास ये वाली इमेज कंप्लीट हो जाए प्रोसेस जो भी कर रहे हैं हम लोग पैच टूल और के ज़रिए, तो दोनों में फ़र्क आपको दिखाई दे। तो फ़र्क उसके लिए दो तरीका है। एक तो ये तरीक़ाकार है, राइट क्लिक किया और यहाँ से जा कर के डुप्लीकेट लेयर ले लिया। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल जे दबाया, डुप्लीकेट लेयर आ गई, ऊपर वाली लेयर है सिलेक्ट है, इसके ऊपर हमने काम करना है। अच्छा, अब ये देखिए कि मुझे ये वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। जी, मैं अगर आपको शो करवाऊँ, यहाँ से ये वाला पार्ट मुझे इसको एडिट करना है, ठीक है, जिसकी मैंने ये सिलेक्शन बनाई है। लेकिन अगर मैं ये वाला टूल लेता हूँ तो ऐसी सिलेक्शन नहीं, ये यहाँ तक की सिलेक्शन बन रही है मार्की टूल से। तो इट्स मीन कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, जो है इमेज को देखते हुए काम करना पड़ता है। लासो टूल मेरे काम का है क्योंकि वो फ्रीली काम कर रहा है। सही, यहाँ से यहाँ तक मैं इजीली काम कर सकता हूँ। लेकिन मुझे स्टेप देखें, यहाँ पे कलर कंट्रास्ट चेंज है, यहाँ पे कलर कंट्रास्ट चेंज है, यहाँ पे कलर कंट्रास्ट चेंज है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे हल्का लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए ये लाइट और ये फिर डार्क, फिर ये लाइट और फिर इससे लाइट, फिर यहाँ पर हल्का सा डार्क ये वाला पार्ट है और फिर ये लाइट है। तो अब मुझे इसको देखते हुए मैं इसको एक बैलेंस करके कंप्लीट इमेज बनानी है। तो कंप्लीट इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, वो देखिए। अब जैसे लासो टूल मैं यूज़ करता हूँ, तो लासो टूल के बाद फिर मुझे मैं इससे फ़र्क बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का लासो टूल से सिलेक्ट किया। अब जी दबा के मुझे पैच टूल लेना होगा, ठीक है, ये पैच टूल है। लासो टूल का मैंने शॉर्टकट की बताई थी एल लास्ट क्लास में। वैसे अगर नहीं समझ में आया या कुछ हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट की ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब जैसे ये किया मैंने, फिर मैंने जे दबाया, मेरे पास पैच टूल आ गया। पैच टूल की निशानी ये देखिए पैच बना हुआ आ रहा है। अब मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर दिया। डार्क वाले पोर्शन ये दोनों मैच कर गया मेरा। इस वाले पार्ट को एडजस्ट हो जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यह जब कंप्लीट होगा तो हल्के हल्के करके एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन बार बार मुझे टूल चेंज करना पड़ रहा है। अगर मुझे टूल चेंज नहीं करना तो मैं पैच टूल से भी काम कर सकता हूँ। यानी कि पैच टूल से मैंने सिंपल लिया हुआ है और उसकी सिलेक्शन बनाई यहाँ से यहाँ तक की, और इसको यहाँ पर लिया और हल्का सा इस साइड पर आया लाइट पोर्शन पे, देखा कि ये वाला पोर्शन मर्ज मैच हो रहा है मेरा। यहाँ पे ये वाला पोर्शन मेरा मैच हो रहा है, ये देखिए मेरा इससे ये मैच हो गया। अब जब मैं ये कंप्लीट करूँगा तो फिर ये हल्का फुल्का जो ये फेडनेस ये आ रही है ना, ये देखिए ये कैसे एडजस्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का मैंने पार्ट लिया और इसका हल्का सा इधर लेकर के आया, ये एडजस्ट हो गई, एकदम एक जैसे लेवल पे आ गई। सही है, तो उससे परेशान ना हो, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब जल्दी से देखते हैं। अच्छा, ये मैं डॉट छोड़ रहा हूँ जानबूझ के ताकि वॉल का जो खूबसूरती है वो भी तो रहे ना, यानी कि हर जगह वो चीज़ ना पता चले कि यार क्या अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये थोड़ा सा शेड रहने देना है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ से ये वाला शेड लिया, हल्का से यहाँ तक लेकर के आया और इसके साथ ला करके यहाँ पे मैं मर्ज किया। अब देखें इससे क्या हुआ कि ये शेड अलग अलग था, तो ये इंटरप्ट करके ये अजीब सा बन गया। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए ये वाला पार्ट मेरा कितना अजीब सा बन गया।
लेकिन अगर इसी की मैं ये सिलेक्शन लूँ दोबारा और उसको मैं एडजस्ट कर दूँ यहाँ से, तो ये देखें कितने इजीली क्लियरली ये एडजस्ट हो गया और इसके साथ मर्ज भी हो गया। ठीक है, अब मैं ये कंटिन्यूसली ये पूरा पार्ट ले रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक लिया और इसको इसके साथ ला करके एडजस्ट कर दिया। ये देखिए ये मेरी वॉल कंप्लीट। अब जो ये हल्का फुल्का सा ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको लिया मैंने, ये सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पर ले जा करके मर्ज किया, ये एडजस्ट हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों इफेक्ट पे फर्क देखिए, ये ऐसी थी, ये ऐसी हो गई। वाज़ा फर्क दिख रहा है? हल्का फुल्का यहाँ पर एक देखिए कि ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। सही है। अच्छा, ये कहीं पे आपका हल्का फुल्का शो करवाना है तो हल्का सा स्पॉट शो करवा दीजिए, जैसे कि ये पार्ट लिया मैंने और इस ले जाके एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये कटा कटा सा इसलिए दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वॉल के बाहर का है, तो उसको लीजिए, ये एडजस्ट ऐसे कर दीजिए, या फिर इसको लीजिए और देखिए कि कहाँ पे डार्क पोर्शन आ रहा है। एडजस्ट कर दीजिए, या फिर इसको ये लीजिए और ये वाले स्पॉट्स पे ले जाइए और उसको इस तरीके से कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा शेड चेंज हो गया। तो इस तरीके से करके आप इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक काम करता, हम इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट इमेज लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं ताकि आपको वाज़ समझ में आए। ये वाली इमेज मैं ले रहा हूँ और ये वाली मैं एक अलग टैब पे ओपन किया, इसकी भी मैंने कंट्रोल J करके डुप्लीकेट लेयर ले ली। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और हार्ड है इसके मुकाबले में। ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर भी काम करते हैं। वो किस तरीके से, जूम करते हैं, पैच टूल लेते हैं J से, J शॉर्टकट की है पैच टूल की। यहाँ से ये वाला पार्ट लिया है मैंने, ये वाला पार्ट लिया यहाँ से यहाँ तक और इसको इसके ऊपर ले जा करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ये देखिए ये वाला पार्ट आपस में एडजस्ट हो गया। अब थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये वाला पार्ट हल्का हल्का सा जो है डैमेज, इसको लेते हैं और इसको लेकर के यहाँ पर इसके साथ एडजस्ट करते हैं, ये इसके साथ मर्ज हो गया। देन फिर हम ये वाला पार्ट लेते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं, ये इसके साथ मर्ज हो गया। फिर ये वाला पार्ट लेते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं, ये पूरा आपस में मर्ज हो गया। इसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी ना वो यहाँ पर आएगी, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ा बहुत इसको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फेड दीवार दिखानी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाली लाइन है, ये बारीक सी लाइन को लेते हैं, पहले इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, सॉरी इस वाले पार्ट को लेते हैं और इसको यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर देता है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इस पूरे पार्ट को लेते हैं, यहाँ पे इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, ये वाली वॉल आई उसको इसके साथ मर्ज कर दिया, इसको लिया यहाँ पर मर्ज कर दिया, ये वाली चीज़ को यहाँ पर मर्ज किया, इस वाले पार्ट को हमने लेके यहाँ से मर्ज कर लेते हैं, इस पार्ट को ऊपर के सेक्शन से मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब
ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को उठाते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ पर ले जा करके एडजस्ट करवा देते हैं। ये शेड आपस में एक साथ मैच हो गया। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट लेते हैं, इसके साथ थोड़ा एडजस्ट करा लेते हैं। ये वाला पार्ट एडजस्ट हो गया, ये वाला पार्ट इसके साथ एडजस्ट हो गया। अच्छा, एडजस्ट करने का देखिए सिंपल सा तरीक़ाकार क्या है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि ये वाला पार्ट है ना, इसको मैंने पकड़ा और ये मैच कर रहा है इसके इर्द गिर्द के करीब तरीन के पार्ट से। तो इसके इर्द गिर्द के पार्ट के ऊपर लेकर जाऊँगा और वहाँ से देखूँगा कि कहाँ पे देखें। अगर मैं ये कर दूँगा ना तो ये एडजस्ट इसके साथ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको मुझे और बेहतर बनाना है ना, तो बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं हल्का सा नीचे वाले पार्ट में जाऊंगा तो ये और यहाँ पर एडजस्ट किया तो ये एकदम परफेक्टली एडजस्ट हो गया। तो ये इसका जो प्रीव्यू दिखा रहा है ना सिलेक्शन पे, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे ये मैंने पकड़ा और ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, तो इस प्रीव्यू को ध्यान में रखिए। अब ये मैं यहाँ पर लेकर के आया तो देखें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मैच कर रहा है ऊपर नीचे का, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉप किया तो ये परफेक्टली मैच कर गया। इसी तरीके से जब मैं इसको लेकर के गया और इस पार्ट पे लेकर के आ गया तो ये इसके साथ मैच कर गया। ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, यहाँ से मैच कर गया, ये वाला यहाँ से मैच कर गया। ठीक है, तस्वीर आपको काफ़ी निकल के सामने आ गई होगी। अब ये वाला वॉल लिया मैंने और इसको यहाँ पर ला करके एडजस्ट करवा दिया। ये वॉल कंप्लीट आपकी हो गई। अच्छा, ये हल्की फुल्की सी दरार है तो यार ये रफ दिखाने के लिए इतना तो हल्का फुल्का एडजस्ट करना पड़ता है। इसको मज़ीद फाइन करना है। आप यहाँ पर लेकर के आइए, इसके साथ रखिए, देखिए कि कहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा है, ये यहाँ पे मैच कर नहीं कर रहा। या तो ये पहले वाला मैच कर रहा है जो पहले से है, या फिर ये बेहतर मैच कर रहा है, ठीक है। जो ये पूरा कलर कंट्रास्ट बन गया आपका। अब इस वॉल में और इस वॉल में फ़र्क देखिए। ठीक है, ये हमारी पेस्ट टूल और लासर टूल को यूज़ करते हुए हमने कुछ इमेज को इस्तेमाल किया और इमेज को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा फ़र्क के किस तरीके से इसमें फ़र्क आता है क्या एडिट करने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये मैनिपुलेशन के तौर पे आ जाती है वीडियो, ये इमेज एडिटिंग में आ जाती है। मैनिपुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन हाँ ये उसी के टाइप में कह सकते हैं या इमेज एडिटिंग में कह लो तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक काम करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा हम जो है जाते हैं डिफरेंट उस पर, यानी कि एक और कोई किसी इंसान की तस्वीर निकालते हैं। देखते हैं मेरे पास डाउनलोड होनी चाहिए कोई कहीं पे, तो वहाँ से हम वो पिक्चर उठाते हैं और जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ से उठाया था और उस पर ये आज इस तस्वीर पर कुछ काम कर लेता है, ठीक है। ठीक है, ये वाली क्लास हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसकी भी डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं। डुप्लीकेट लेयर लेने से फ़र्क क्या पड़ता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने एक डुप्लीकेट लेयर लिया तो डिफरेंस तो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन अगर आप आदत बना लेंगे ना अपनी डुप्लीकेट लेयर की तो उससे क्या होगा देखिए। तो वो डुप्लीकेट लेयर बनाने से फ़र्क क्या पड़ता है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डुप्लीकेट लेयर बनाने से फ़र्क तो एक तो ये पड़ रहा है कि मुझे आपको आसानी हो रही है बताने में कि क्या डिफरेंस है, लेकिन अगर आप अपनी आदत बना लेंगे डुप्लीकेट लेयर की तो उस लेयर से ये होगा कि अगर आपकी कोई लेयर में गलती हो गई है कोई एडिटिंग में
तो आपके पास बैकअप आपके पास सेफ होगा, उस बैकअप का आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल इमेज पे काम कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा, या उस पर आपने गलती से उसको सेव करके रिप्लेस कर लिया, तो फिर आपके पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। तो बैकअप के लिए बेहतर ये होता है कि आप एक डुप्लीकेट लेयर निकालें और उस फाइल को सेव कर लें और रिप्लेस ना करें, किसी अलग नाम से सेव कर लें ताकि आपके पास बैकअप रहे, सेव रहे। ठीक है। अच्छा, आज हम काम करते हैं थोड़ा सा इसकी आँखों के ऊपर, कलर को दिखाते हैं डिफरेंट। तो इसमें एलिप्स टूल लेकर गया, मार्की टूल, जो कि हमारा रह गया था। अच्छा, इससे हमने हल्का सा इसकी ये आइस को सिलेक्ट किया। ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये सिंगल वाला है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया तो ये मेरा पहला वाला पार्ट ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मुझे इसके साथ ही एक और लेयर लेनी ताकि एक जैसी लेयर रहे, तो यहाँ से ये ऐड का बटन ले सकता हूँ मैं। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट है, ये देखिए यहाँ पे सब पे लिखा हुआ आ रहा है, सब्ट्रैक्ट है, ये इंटरसेक्ट है। तो इनमें फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको आगे जा कर के समझा दूँगा। अभी मैं ये ऐड का बटन ले रहा हूँ, तो इस सिलेक्शन के साथ मेरी एक सिलेक्शन और बन रही है। ठीक है, ये सिलेक्शन बनी, मैंने एक न्यू लेयर ली। इसके ऊपर मैं गया और मैंने कहा कि थोड़ा सा ये शेड आ जाए इस टाइप का, और मैंने ये वाला शेड ले लिया। इसके ऊपर मैंने ये कलर फिल किया ऑल्ट बैक स्पेस के साथ। अब ये देखिए कि आइज़ तो मेरी क्लोज हो गई, कंट्रोल डी दबाया, सिलेक्शन ख़त्म किया मैंने। अब हम जाएंगे इस लेयर पे, ये वाले मोड के ऊपर, मोड स्टाइल है। ठीक है, नॉर्मल पे अभी है, इस पर क्लिक किया, एरो करिए, नीचे देखिए डिज़ोल्व। यहाँ पे इस पार्ट पे नज़र रखिए, क्या देखिएगा डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, डार्क एंड में ये इस टाइप का शेड आ गया, मल्टीपल में इस टाइप का आ गया, कलर बर्न। ठीक है, अब इसको देखिए कि एडजस्ट कहाँ पर आपका ये हो रहा है और कौन सा ज़्यादा बेहतर एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसा ओवरले मैंने ये लिया, यहाँ पर देखा, ये देखें कलर, आइस का कलर एकदम आइस जर्नियन लग रही है और ये डिफरेंट। देख रहे हैं ओवरले का डिफरेंस, ये मैंने जूम किया, जूम करके दिखाया आपको यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, इसी के ऊपर अगर मैं मज़ीद जाता हूँ नीचे तो ये देखिए ये लाइट कलर आ गया इसका, सही है, और ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे इस पर। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि रेड कलर की आइज़ होती हैं या डिफरेंट कलर की आइज़ होती हैं, जिससे वो शो कर रहे होते हैं कि कोई दूसरी मखलूक है या कोई रोबोट है या इसके ऊपर कोई स्पेशल पावर है, तो वो यहाँ से शो करती हैं। या अगर आप कोई इमेज एडिट कर रहे हैं उसमें आपको लेंस शो करना है तो आप इस तरीके से लेंस शो कर सकते हैं। ये देखिए कि लग रहा है जैसे लेंसेज में इस्तेमाल किया हुआ है, वैसे रियल में भी लेंसेज इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इस लेंस के कलर में और इसमें डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे सॉफ्टली के बाद हार्ड लाइट है, मुख्तलिफ इसमें आपको शेड मिलता रहेगा। तो जो सा शेड आपको समझ में आए आप वो शेड यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक का ऑप्शन था। ये देखिए ब्राउन टाइप की आइज हो गई। अच्छा, अगर आप इसी के ऊपर उसको अभी नॉर्मल पे लेकर के जाएं और यहीं पर रखिए, उसको कंट्रोल के साथ इस पोर्शन पे देखिए, अगर मैं उसको लेयर को जूम करूं तो मैंने ये कंट्रोल दबाया और इस बॉक्स के पास मैंने क्लिक रखा, तो ये देखिए सिलेक्शन का निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरा ये वाला पार्ट है ये सिलेक्ट हो गया और जो भी मैंने इसके ऊपर शेप बनाया था वो सिलेक्ट हो गया। तो ये इसके शॉर्टकट की है सिलेक्शन के लिए। वरना आपको मैजिक वाइन टूल लेकर के दूसरा तरीके का भी मैं बता देता हूँ आपको। कंट्रोल डी किया मैंने, जूम किया, लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से क्या मैजिक वाइन टूल लिया और एक इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ऐड का बटन लिया और इसको सिलेक्ट। अच्छा देखें, अगर ये ऐड का बटन नहीं होगा ना, ये सिंगल वाला होगा, तो या तो ये सिलेक्ट हो रहा होगा या ये सिलेक्ट हो रहा होगा। ऐड का बटन लेंगे तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला बटन लिया आपने, एक ये माइनस कर दिया, ये यहाँ से अब इसके ऊपर माइनस नहीं हो सकता। इंटरसेक्ट करना है तो इंटरसेक्ट आपका इस पर कोई शेप बनाना पड़ेगा, तो शेप पे हम जाएंगे तो हम उसके ऊपर देख लेंगे। अभी मैं आपको ये आपका इस तरीके से, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा, लेकिन अगर आप यही काम करते हैं कि कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक क्लिक पे आपका काम हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने ब्लैक कलर्स के ऊपर कलर फिल किया। अब ब्लैक कलर से क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसकी आँख पहले ये वाली लाइट ग्रे कलर की है। अब ये देखिए, ठीक है, ये इसकी जनियन आई इसके ऊपर आ गया ब्लैक कलर में, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरीके से इसके ऊपर फर्क पड़ता है, तो कलर शेड देखते हुए यूटिलाइज होता है। बाकी किसी में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर जेनियन उस पर जाना है तो आपने फिर इसके सॉफ्ट लाइट के ऊपर जाना होगा, ये, और ये आपका जेनियन ब्लैक कलर पर आ गया, जैसे लेंस इसने यूज़ नहीं किया, या ब्लैक कलर का लेंस यूज़, ये देखिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है सीखने में। ताकि अगर कोई दूसरा भी, खैर ये स्टार्ट लिया है तो थोड़ा वार्म अप मैच होता है ना, जैसे क्रिकेट वाले करते हैं, मैच खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप मैच खेलते हैं, तो ये हल्का हल्का थोड़ा वार्म अप मैच हो रहा है ताकि आप सब एक सीक्वेंस में आ जाएं। ख़ासतौर पर वो लोग जो बिगनर हैं वो उस लेवल पे आ जाएं हल्के हल्के करके कि उनका हाउ नो हो जाए, और फिर जो हम काम करें तो एडवांस लेवल पर थोड़ा जाएं और जाकर फिर उसके ऊपर काम करें। क्योंकि देखिए, फ़ोटोशॉप एक छोटी सी चीज़ नहीं है यार, छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको अगर मैं सिखाने के लिए बैठ जाऊँ तो ना जाने कितने महीने गुजर जाएं यार। ये आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी होंगी, लेकिन अगर डिटेल में जाना है और मज़े मज़े की चीज़ें सीखनी है तो साथ में प्रैक्टिस तो करनी ही होगी ना यार। तो प्रैक्टिस रखिए, करते रहिए, काम जहाँ पे फंसे हैं वहाँ पे पूछिए, बताइए, ताकि फिर मैं फटाफट से उसकी क्लास बताऊँ और बनाऊँ, और बना करके फिर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।